स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया था। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करेंगे और आज क्योंकि लिखने में क्वेश्चन टाइम जाता है और आप लोग के साथ कुछ चमकता नहीं साफ, तो आज क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दिखाता रहूंगा। आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते रहेंगे और सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है बी तथा क्यू भाई है। तो आपने देखा भाई आते हैं बराबर वाई लाइन में, तो बी तथा क्यू भाई है तो आएंगे बराबर वाई लाइन में और प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है क्यू एल का पुत्र है। क्यू जो है एल का पुत्र है। अगर क्यू एल का पुत्र है तो क्यू आएगा नीचे और एल आएगा ऊपर। क्यू एल का पुत्र है। फिर बोला है एल जे का भाई है। नेक्स्ट क्या है? एल जे का भाई है। अगर एल जे का भाई है तो बराबर वाई लाइन में एल पे प्लस का चिन्ह। एल जे का भाई है। और लास्ट क्या था? जे एन का पुत्र है। जो जे है वो किसका पुत्र है? एन का। अगर जे पुत्र है तो बेटा नीचे आ जाएगा, एन हो गया ऊपर। जे एन का पुत्र है, जे आ गया नीचे। डायग्राम बनकर तैयार हो गया। आपसे पूछा गया बी एन से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए एन का बेटा, तो ये भी बेटा, और बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। तो आपका आंसर क्या हो गया? पोता। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा है बी तथा क्यू भाई है तो बराबर वाई लाइन में। फिर बोला क्यू एल का पुत्र है तो क्यू एल से नीचे आ गया। फिर बोला है एल जे का भाई है तो एल जे बराबर वाई लाइन में आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। और फिर आपसे बोला था जे एन का पुत्र है तो जे एन का पुत्र एन से नीचे आ गया, प्लस का चिन्ह हो गया। आपका पूछा गया था फिर बी का एन से क्या संबंध है। जिसके आगे का होता है उसका संबंध बताना। तो बी का एन से, तो एन का बेटा, ये भी बेटा और बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। तो आपका आंसर हो गया पोता। और आपको दिख रहा है क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये एसएससी में आया हुआ है टायर 1 में, सीजीएल में 2017 में। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें आपको आज एक टाइप और कराऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 2016 में सीजीएल में। आपसे बोला है एम पी का पुत्र है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा। एम जो है वो पी का पुत्र है। अगर एम पी का पुत्र, आपने पी बनाया, एम पी का पुत्र है तो पी से नीचे आ गया, एम पी का पुत्र है। फिर बोला क्यू ओ की पोत्री है। क्यू ओ की पोत्री। अब ओ का आएगा, क्यू का आएगा, मुझे नहीं पता। जब नहीं पता इस लाइन को छोड़ दो। अगली लाइन पढ़ी, जो पी का पति है। देखिए जो हमेशा आता है सेकंड पर्सन के लिए। तो क्यू ओ की पोत्री है, क्यू ओ की पोत्री है जो पी का पति है। तो पी का पति बना दिया आपने ओ को, तो ये हो गई पत्नी। क्यू कौन है? ओ की पोत्री। पोत्री कौन होता है? बेटे की बेटी। तो क्यू ओ की पोत्री हो गई। आपसे पूछा गया है एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से क्या संबंध है? तो ओ की बीवी और बीवी का बेटा। बीवी का बेटा कौन होता है? बेटा। आपका आंसर हो गया बेटा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो आप देखिए कैसे बनेगा। भाई है तो बराबर वाई लाइन में, ए बी का भाई है। फिर आपसे बोला सी ए की माता है। सी अगर ए की माता है तो ए से ऊपर आएगी और माइनस का चिन्ह, सी ए की माता है। फिर आपसे बोला है डी सी का पिता है। डी सी का पिता है तो सी से ऊपर और प्लस का चिन्ह, डी सी का पिता है। और फिर आपसे बोला है और एफ ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है तो एफ आ गया नीचे ए से और पुत्र है। आपसे बोला गया ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है एफ के बच्चे से, आपने एफ का बच्चा बनाया। ए एफ के बच्चे से, तो ये कौन है? पापा। और पापा के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं? दादा। आपसे पूछा गया था ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित, तो ये पापा, पापा के पापा कौन होते हैं? दादा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये रहा आपके सामने। आपसे बोला गया रघु तथा बाबू जुड़वा है। रघु तथा बाबू, वे बाबू फिर से नाम है किसी का ना। रघु तथा बाबू जुड़वा है। जुड़वा है तो भाई या बहन दोनों हो सकते हैं, मैं जेंडर नहीं क्लियर कर रहा। रघु तथा बाबू जुड़वा है तो आएंगे बराबर वाली लाइन में। फिर आपसे बोला बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन रीमा, मैंने आर आई लिख दिया कि रघु है पहचान करने के लिए, रीमा हो गई। फिर आपसे बोला रीमा का पति राजन है। रीमा का पति राजन। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है तो मैंने राजन कर दिया। ये रीमा का पति है तो बीच में दो लाइनें आएंगी। क्लियर हो गई बात। आगे आपसे बोला क्या है? रघु की माँ लक्ष्मी है। ये रघु है, इसकी माँ लक्ष्मी है तो रघु के ऊपर आ गई लक्ष्मी और माइनस का चिन्ह, ये भी ठीक है। आपसे बोला लक्ष्मी का पति राजेश है। तो लक्ष्मी का पति बना दिया आपने राजेश को। नाम मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है, सब आर कर दिया ताकि हमको कंफ्यूजन करने के लिए हमने आर कर दिया सर। ये कौन था? ये राजन था। पूरा ही लिख लो, कोई कंफ्यूजन हो जाए। सॉरी, ये राजन नहीं था, रघु था। देखा, कंफ्यूजन ऐसे होता है। तो रघु तथा बाबू भाई हैं, जुड़वा है। फिर बोला रीमा बाबू की बहन है, बराबर में आ गई। राजन रीमा का पति है, बराबर में आ गया। लक्ष्मी रघु की माँ है, ऊपर आ गई। राजेश लक्ष्मी का पति है, यहाँ आ गया। आपसे बोला गया है राजेश का राजन से क्या संबंध है। राजेश का राजन से, तो ये पत्नी और पत्नी के मम्मी के पति यानी कि पत्नी के पापा।
राजेश का राजन से पूछा है, तो राजन की पत्नी है, और ये पत्नी के पापा मम्मी है, तो पत्नी के पापा कौन होते हैं? पत्नी के पापा होते हैं ससुर। तो आपका आंसर हो गया ससुर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन ये 2012 में आया हुआ था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं वो करा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, तो ये मत कहना आसान करा रहे हो, सिर्फ भारी करा रहे हो, मैं वही करा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं। इसमें के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है राहुल और रॉबिन भाई हैं। तो राहुल और रॉबिन भाई हैं, तो ये हो गया राहुल और ये हो गया रॉबिन, ये दोनों भाई हैं, तो मैंने दोनों को बना दिया भाई, दोनों पे प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट आपसे बोला प्रमोद रॉबिन के पिता है, तो प्रमोद आ गए ऊपर, रॉबिन के पिता है। फिर बोला है शीला प्रमोद की बहन है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद के बराबर वाली लाइन में माइनस का चिन्ह। फिर बोला प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब देखो भांजी कौन होती है समझना पड़ेगा, भांजी होती है बहन की बेटी। प्रेमा अगर प्रमोद की भांजी है तो प्रमोद की बहन ये है, इसकी बेटी है कौन? प्रेमा। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। आपसे बोला शुभा शीला की नातिन है, शुभा जो है शीला की नातिन है, शीला ये है, नातिन होती है बेटी की बेटी, तो इसकी बेटी ये है, इसकी बेटी, ये हो गई शुभा। शुभा कौन थी? शीला की नातिन, तो शीला की बेटी शुभा आ गई यहाँ पे। आपसे पूछा गया है राहुल शुभा की क्या लगती है, जो राहुल है शुभा के क्या लगते हैं? तो शुभा की मम्मी और मम्मी के बराबर में भैया, मम्मी के भैया, मम्मी के भैया कौन होते हैं? मामा। आपका आंसर हो गया मामा। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको जो कराऊंगा वो कराऊंगा आपको A+B वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक टाइप बचेगा इशारों वाले क्वेश्चन, वो मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि वो अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात? या यहाँ पे आज सिर्फ इसी करते हैं, अगले पार्ट में आपको मैं करा दूंगा क्वेश्चन A+B वाले, और उससे अगले पार्ट में मैं आपको करा दूंगा इशारों वाले क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों ने मुझे, मैंने पूछा था कि कैसे आपको वीडियो चाहिए, सब बच्चे कहते टाइप वाइज चाहिए। तो पहला टाइप इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे टाइप में मैं जो क्वेश्चन करा दूंगा उसमें A+B वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तीसरे टाइप में जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा उसमें आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको इशारे किए जाते हैं, इशारों वाले क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये चौथा था, ये पांचवा था, और अब छठा क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। आपने बनाई गंगा, इसके बच्चों में इसके प्रिय जो है वो है राम और रेखा, आपने बना दिया। इसके बच्चों में इसके प्रिय हैं राम और रेखा। आपसे बोला रेखा शरद की माँ है, जो रेखा है वो माँ है शरद की, तो शरद आ गया नीचे, रेखा शरद की माँ है, रेखा ऊपर आ गई। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, रेखा शरद की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। मामा कौन होते हैं? मम्मी के भैया, तो ये मम्मी है, तो मिथुन आ गया यहाँ पे, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी कि शरद जो है अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। आगे बोला परिवार के मुखिया रामलाल है, मुखिया होते हैं सब में बड़े होते हैं, अब वो यहाँ भी आ सकते हैं, ऊपर भी, कहाँ आएंगे नहीं पता, छोड़ दो। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है, इनके जो उत्तराधिकारी रामलाल के वो गोपाल और मोहन है, लेकिन कहाँ आएंगे नहीं पता, छोड़ दो। अब बोला है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, अब मेरे काम की चीज आ गई क्योंकि गंगा मेरे पास है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, तो ये आ गया गोपाल, ये उत्तराधिकारी बेटा होता है, तो ये प्लस, तो ये हो गई माइनस। अब आ जाओ, गोपाल आ गया तो पिछली लाइन पे चले जाओ, छोड़ दिए कि गोपाल और मोहन किसके बेटे? रामलाल के, तो गोपाल और मोहन दोनों किसके उत्तराधिकारी है? रामलाल के, दोनों बेटे हो गए, रामलाल आ गया उत्तर। डायग्राम बन के आपका तैयार। अब आपसे पूछा है, और उनके 3 बच्चे, सॉरी गोपाल और गंगा कितने बच्चे? 3, वो आपको दिख रहे हैं 3 बच्चे हैं। आपसे पूछा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध? ये है मिथुन, ये है मोहन, मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? देखिए मोहन का बेटा और मोहन का भाई, मोहन का भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा कौन होता है? भतीजा। आपका आंसर हो गया भतीजा। आपसे पूछा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो मोहन का भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा कौन होता है? भतीजा। आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं, वो और मैं आपको समझाता हूँ, वो कैसे करेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे करना है आपको, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन और कराए दो अलग टाइप के थोड़े, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा और इशारों वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो थोड़ा सा अलग है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है लिखा हुआ, आपने पढ़ा। एक परिवार में पिता, तो आपने बनाया पिता, माता यानी कि इनकी बीवी, पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र, इनके 3 बेटे हैं,
और तीनों की शादी हुई भी है। 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, एक बेटी भी है इनकी जो अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई है। पुत्रों में 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक में 2 पुत्र हैं जिनकी 2-2 बेटियां हैं। 1 2 1 2। पुत्रों में 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है और 1 के 1 पुत्र है, इसका एक बेटा हो गया। आपसे बोला परिवार में महिला सदस्य कितनी है? परिवार में महिला तो 1 ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। आपका आंसर कितना हो गया? 9। तो परिवार में महिला सदस्य कितने हैं? 9। आपका आंसर हो जाएगा 9। यह आपका एसआई में आया हुआ है। उसके बाद ये आपका सीएचएसएल में आया था 10+2 में, 2005 में भी आया, सीएचएसएल में 2013 में आया। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। सीएचएसएल में एक क्वेश्चन ये आना है इसमें का, ठीक है। यूपी पुलिस में इसकी संभावना हमेशा रहती है कि एसआई में आता है। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आने, ये टॉपिक, ये जो टाइप है, ये जो पार्ट है आपका, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बाकी पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। इसे करने से पहले इसका पिछला वाला पार्ट जरूर देखना, तो अच्छे में समझ में आएगा कि डायग्राम कैसे बनना है, क्यों मैं ऊपर रख रहा हूँ, क्यों मैं नीचे रख रहा हूँ। पिछली वीडियो में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के एंड में आपको कार्ड दिख जाएगा यहाँ पे, उसमें देख लेना, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। पिछला पार्ट देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 3 बार रिपीट हुआ है, 2004 में, 2011 में और 2014 में। सीएचएसएल में आया है, एक बार यूपी पुलिस में आया है और सीजीएल में भी आया है। क्वेश्चन है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? आपने बनाया सुकेत, इसकी 3 पुत्रियां हैं, 1 2 3, और प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है। प्रत्येक पुत्री का 1 भाई, तो 1 भाई हो गया। आपसे पूछा है परिवार में कितने पुरुष हैं, तो 1 ये हो गया और 1 सुकेत हो गया। 1 और 1 2, आपका आंसर हो गया 2। तो अब एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर, इसका भी भाई बनाएंगे, इसका भी भाई बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे। क्यों? उसमें लिखा था प्रत्येक पुत्र के 1 भाई है, तो इसका भी अलग भाई बना देंगे। इसका, अरे जो 1 भाई हो, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, तो तीनों का अलग अलग भाई नहीं बनेगा। जो ये भाई है, तीनों का भाई हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? पुरुष पूछे कितने पुरुष है, तो 1 सुकेत हो गया, 1 हो गया, 1 और 1 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ये ध्यान रखेंगे बात। आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है कई बार। आपसे बोला जाता है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई और 4 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, मैं यहां समझा रहा हूं, क्वेश्चन आपका ये दिख रहा होगा तीसरा नीचे, सॉल्यूशन में इधर दिखा रहा हूं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई, आपने एक बच्चा बनाया, उसके प्रत्येक बच्चे के 3 भाई हैं, तो 1 + 2 + 3, और कम से कम 3 भाई और कम से कम 4 बहनें, 1 2 3 4। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं, तो बताइए परिवार में कम से कम कितने बच्चे हैं? परिवार में कम से कम कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं? तो आप एक बात देखिए, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई होने चाहिए। मैंने इसके देखा तो कुछ बच्चे 7 आंसर लगा के आएंगे, जो गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूँ। इस बच्चे से मैंने चेक किया, क्या इसके 3 भाई हैं? तो आप बताओगे नहीं सर 2 ही है। मुझे कितने चाहिए? हर बच्चे के कम से कम 3 होने चाहिए, तो 1 भाई और आएगा, मैंने बढ़ा दिया। अब आप पढ़ो, इसके भी 3 भाई है, इसके भी 3 भाई है, इसके भी 3 भाई है, 4 हो गए। इसके चेक किया, इसके 4 हो गए, कोई बात नहीं, कम से कम 3 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई हैं और 4 बहनें। लेकिन इसके 3 भाई तो हो गए, लेकिन क्या इसकी 4 बहनें हैं? नहीं, 3 ही बहनें बची, तो 1 बहन और आई। तो टोटल बच्चे पूछे थे आपसे, तो 4 भाई हो गए, 5 बहनें, 4 और 5। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या पूछा था? एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 3 भाई हैं और 4 बहनें। तो कोई सा भी बच्चा बताओ, हर बच्चे के कम से कम 3 भाई होंगे, कम से कम 4 बहनें होंगी। ज्यादा कितनी भी उससे मुझे मतलब नहीं है। परिवार में कुल बच्चे पीछे थे, कितने हो गए? 4 और 5 9। तो जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे क्या करना है आपको, जितने भी बच्चे बोले एक एक बढ़ा दो, एक लड़का बढ़ा दो, एक लड़की बढ़ा दो, आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 बोले थे, 7 2 बढ़ा दिया, आंसर हो गया। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। गर्मी के कारण पसीना कुछ ज्यादा आ गया है, तो मैं काला आ रहा हूँ, तो आपको मुझे देखना नहीं है, क्वेश्चन देखने। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कोशिश मैंने ये करी है इस बार कि क्वेश्चन लिखता हूँ तो बहुत दिक्कत पड़ती है आपको, तो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे टाइप करे हुए दिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, कोई परेशानी हो आप
मुझे बता सकते हैं कमेंट में। लाइव क्लास चलाऊंगा, ये लाइव क्लास चल रही होगी आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहना कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है। मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन कराऊंगा, A+B का अर्थ है A B का पिता है, ये वाले। और उसके अगले पार्ट में मैं आपको करा दूंगा इशारों वाले क्वेश्चन, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और ध्यान से समझिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।